हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 10 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप किसी और रीडर की रीडिंग देख लें जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, तो वरना फिर आप पर्सनल रीडिंग करवा लें जो कि सरासर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हो। चलें जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। हाँ, बाकी तो सब वही बातें हैं जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे टॉरस के साथ। देखते हैं कि इस वीक में क्या है जो कि 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। डेविल का कार्ड है। अच्छा, कोई मामलात आपके हैं इस तरह के, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये मामलात रिलेशनशिप के हवाले से हैं, या तो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, समवन हु हैज़ बिकम वेरी डिज़ायरिंग फॉर यू, ठीक है, और फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है। या फिर दूसरी बात ये है कि आपको कोई फ़ैसला लेना है और उस फैसले की वजह से आप परेशान हैं कि क्या किया जाए, और फ़ैसला लेते हुए भी आप जो है ना वो आपके समझ नहीं आ रही कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये दो बातें हैं जो कि मंडे वाले दिन पॉसिबली हो सकती हैं आपके सामने। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत रोमांटिक है या बहुत सेंसिटिव हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो ट्यूसडे वाले दिन ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिल रहे हैं, या आपके माइंड के अंदर जो है, या माइंड पे आपके जो एनर्जेटिकली जो पर्सन है वो ये पर्सन होगा। अच्छा जी, किंग ऑफ कप्स के साथ फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब इन दोनों में से ना कोई एक करैक्टर जो है वो आपका हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग किस्म की एनर्जी होती है। ये पर्सन जो है अपने अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज लिए हुए होता है, बहुत कुछ आगे ट्रांसफ़र करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, और बहुत ही डायनामिक होती है। मतलब बहुत इस किस्म के काम करते हैं जो कि अनयूजुअल होते हैं, जो कि अगर मसलन कोई ख़ातून है तो बिज़नेस कोई ऐसा कर रही होंगी या कोई काम ऐसा कर रही होंगी जो कि यूजुअली ख़वातीन नहीं करती हैं। तो अगर मेल हैं तो बहुत एक्टिवली लाइफ के अंदर जो है वो आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। अब आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना कि आपकी एनर्जी क्या है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कोई ऐसा ताल्लुक़ है जो कि बहुत मज़बूत है, और उसने कह लें कि जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ है उसने बाकायदा लाइफ को एक सपोर्ट दी है। ये कोई टेम्परेरी कच्चा सा थोड़ी देर का शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा रिलेशनशिप है जिसने बाकायदा एक सपोर्ट दी हुई है, जो लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे मौजूद है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई फ़ैसला करने वाला मसला हो सकता है कि भाई कुछ डिसाइड करना है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहा है। चीज़ें जो हैं वो लाइन अप हुई हैं और काफ़ी देर से लाइन अप हुई हैं, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट होता है, जो फाइनल वर्ड होता है, वो शायद अभी तक नहीं हो सका। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हों, ठीक है, कि इतना ज़्यादा जब रिलेशनशिप ग्रो कर चुका है तो अब वो इसको कमिटमेंट में चेंज करने के हवाले से कोई ना कोई बात करें। चैरियट का कार्ड है। ये दिन जो है ट्रैवलिंग लेके आ सकता है। सैटरडे का दिन है। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलने जाएं, ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज़हनी तौर पे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ओके नाउ इट्स द टाइम टू स्पीक। अब ये बात कह देनी चाहिए, या अब ये डिमांड रख देनी चाहिए, या क्लियरली कम्युनिकेशन जो है वो करने की ज़रूरत होगी। और उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। दोनों कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेशनल
ट्रैवल या पर्सन अगर अब्रॉड रहता है वहाँ से वापसी, कुछ लोगों के लिए लाइफ के अंदर एक नया साइकिल, एक नया स्टार्टअप की बात जो है वो हो रही है यहाँ पे। तो जो भी है बहरहाल एंड ऑफ द वीक आप ये समझ लें कि जो जहनी उलझन मंडे वाले दिन आपके सामने थी ना, एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा आपके सामने। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और सेकंड साइन है अर्थ साइन मेरे पास वर्गो। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 कार्ड स्प्रेड मैं बनाऊंगी, डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। मंडे वाले दिन नाइट ऑफ सोर्ड्स, जल्दी मत करें, सोच समझ के फ़ैसला करें, ख़ास तौर पे वो चीज़ें या वो फ़ैसले या वो लोग या वो सूरत हाल जिसमें पास से रिलेटेड कुछ ना कुछ मामलात शामिल हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ख़ास तौर पे आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस बात का चांस हो सकता है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, ख़ास तौर पे ये भी हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको कोई बात पता चले और आप लड़ने पहुंच जाएं या बहस करने पहुंच जाएं या उस बात के पता चलने की वजह से कोई फ़ैसला करना लगे, हालांकि आपके पास मालूमात कंप्लीट नहीं है। तो मंडे वाले दिन इस तरह की सब बातों से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है जिनकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, एज वाइज यानी बायोलॉजिकली भी मैच्योर हो सकता है, लेकिन मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल और मैच्योर हो सकता है, और आप जो है वो इनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। ट्यूसडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे इस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन होने, बातचीत को आगे बढ़ाने में, चीज़ों को ठीक करने में आपको मदद मिलेगी। 2 ऑफ कप्स है, वेंसडे वाले दिन आप अपनी इंटेंशन शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि थर्सडे वाले दिन कोई ऐसी डिस्कशन हो रही है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, हर्ट हो सकते हैं, आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वैसे ही थर्सडे वाले दिन आपको कुछ पुरानी कही हुई बातें किसी और की याद आएँ और आप एक दफ़ा फिर अपने दिल के अंदर उसकी तकलीफ़ जो है वो महसूस करें। सो बेहतर ये होगा कि चीज़ों को ज़रा लाइटली लें आप इस दिन। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली अकेला पर्सन नज़र आता है यहाँ पे, और देयर इज़ नो वन अराउंड यू टू सपोर्ट, और सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डल हुआ है। चलें जी, 2 दिन के बाद जो है वो बेहतरी आ रही है सिचुएशन में। सैटरडे वाले दिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2 दिन जो है कुछ इस पर्सन के साथ आपकी खटपट हो जाए, और ये कोई बात ऐसी कहें जो कि आपको बहुत ज़्यादा जिससे तकलीफ़ हो। आप एक आधा दिन खामोशी में गुजारें, उसके बाद दोबारा से सूरत हाल जो है वो उसके अंदर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, और चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये एक नया साइकिल है आपकी रिलेशनशिप की जर्नी में। तो इन्फिनिटी का साइन मुझे ये बता रहा है कि यू आर ऑल विलिंग टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, और आप ये चीज़, ये रिलेशनशिप चलाना चाह रहे हैं, तो चल जाएगा इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, और थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न है। तो देखते हैं कि 10 जून से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जजमेंट का कार्ड है। जो भी कुछ आपको मिल रहा है, जो भी कुछ इस टाइम पे आप गेन कर रहे हैं, यकीनन उसकी प्राइस आपने ऑलरेडी पे की हुई है। ज़ाहिर ऐसा हो सकता है या दूसरे लोग ये समझें कि जी आपको कोई फ़ेवर मिल रही है, आपको फ़ेवर नहीं मिल रही, उसका इम्तिहान आपने पहले ही पास किया हुआ है, ठीक है, जिसका रिज़ल्ट अब आपको मिल रहा है। और ये रिज़ल्ट जो है 10 ऑफ कप्स की शक्ल में है। ये 10 ऑफ कप्स हासिल करने के लिए जो आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, पेन, इमोशनल स्ट्रेस लिया है, जो भी कुछ किया है, बट नाउ यू आर गेटिंग दैट, जो जजमेंट की वजह से आपको इंसाफ किया जा रहा है आपके साथ, यू आर गेटिंग अ 10 ऑफ कप्स ओवर हेयर। ट्यूसडे वाले दिन बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत प्लेजेंट, बहुत हैप्पी, फैमिली के साथ, लोगों के साथ मिलना मिलाना, खाना पीना, इन्जॉयमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।
टू ऑफ पेंटिकल्स, आगे क्या करना है, कैसे करना है, पहले से लाएअमल बना लेना चाहिए, पहले से ही सोच लेना चाहिए कि आगे क्या चीज़ें जो है वो चलानी है और किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना है, किस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ जो है ये कॉन्टीन्यूसली हमारे साथ रहती है और हम मुसलसल जो है वो ये बात देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ था तो ये किया था तो अब ये करना है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दिन जो है ट्यूसडे का ये टोटली अगर फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ गुजारा है तो नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट दैट डे और काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, इस तरह की भी बात जो है वो हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आइदर यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन स्पेशली लियो, या फिर ये आपकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, आप पूरे तरीके से एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और एक्शन ये भी हो सकता है कि आप वो जो पुरानी बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, जो वो बातें जिनके ऊपर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बदमज़गी हो जाती है, आप उनको अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने वजूद से निकाल के पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, बार बार ख्याल आ रहा है कुछ बातों के हवाले से, बार बार आपके जहन में ख्याल आ रहा है। बेहतर ये है कि आप इस प्रैक्टिस को जारी रखें ताकि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना ये ना आपको इरिटेट करे। और उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, ये भी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे संडे वाले दिन एंड होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ ना कुछ इसमें इमोशनल डेप्थ भी है, कुछ ना कुछ आपका अपना काम भी है, कुछ इस पर्सन की अगर आप किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स का डील कर रहे हैं तो कुछ इनका ऑरा भी है और जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इस एंग्जाइटीज़ वाले जो टाइम पीरियड है उससे बाहर निकाल रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।